हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में इंस्पेक्टर स्टील सीरीज की कॉमिक फर्रेस का दूसरा और अंतिम भाग। जल्दी ही अस्पताल में। राधु कर्माकर मेरा सहयोगी था। हम दोनों कई महीनों से टिटेनियम पर काम कर रहे थे। जब हम टिटेनियम मेटल बनाने में सफल हो गए तो कर्माकर के दिल में बेईमानी आ गई। दौलत के दीवाने उस कमीने ने मुझे भट्टी में डालकर मेरी जीवन लीला खत्म करनी चाहिए। लेकिन शायद मेरी किस्मत में मौत नहीं लिखी थी। तभी तो संयोग से मैं एन उस वक्त एक तरफ हट गया जब वो मुझे भट्टी में धक्का देने जा रहा था। अरे! आ! लेकिन वह अपनी ही झोंक में भट्टी में गिरता चला गया। इस दृश्य को देखकर मैं अपने होश कायम न रख सका और बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को डॉक्टर के सामने पाया। उस समय मुझे बहुत दुख था कि मेरा साथी बुरी मौत मरा। लेकिन आज पता चला कि वह आश्चर्यजनक ढंग से न सिर्फ जिंदा है, बल्कि फर्नेस भी बन गया है। लेकिन वह फर्नेस में गिरने के बाद जिंदा कैसे बचा और फर्नेस कैसे बना, इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। ओह! प्रोफेसर कॉल चुप हो गए। सलमा ने सवाल किया, अगर तुम हमें अपने उस मकसद के बारे में बता दो जिसके बारे में फर्नेस कह रहा था, तो हम उसे रोक सकते हैं। मेरा मकसद? मेरा मकसद था आह! अपनी बात पूरी करने से पहले ही दर्द से बुरी तरह करा उठा प्रोफेसर कॉल। और फिर एक पल बाद ही, ओह! ये तो कुछ बताने से पहले ही बेहोश हो गया। ओह! इसे पता नहीं कब होश आए। अब हमें इसके मकसद का पता कैसे चलेगा? क्यों ना प्रोफेसर कॉल की प्रयोगशाला की छानबीन की जाए। जल्दी ही सलमा और स्टील प्रोफेसर कॉल की प्रयोगशाला में मौजूद थे। मुझे तो यहाँ कुछ भी संदिग्ध नहीं दिख रहा। तुम्हें कुछ मिला स्टील? अभी तो कुछ नहीं, लेकिन तलाश जारी है। मिला। दीवार में ये गुप्त लॉकर। इसमें तो कागजों और एक डायरी के सिवा कुछ नहीं है। इतने गुप्त तरीके से रखे गए ये कागज जरूर महत्वपूर्ण होंगे। मुझे दिखाओ। यह कागजात तो अभी हाल ही में बनी उस वॉल्ट कंपनी के हैं जिसके लॉकर प्रोफेसर कॉल के इजाद किए गए मेटल टिटेनियम से बने हैं। देश विदेश के बहुत से धनी व्यक्तियों ने इस कंपनी के लॉकर ले रखे हैं। अचानक चूका स्टील। मैं प्रोफेसर कॉल के मकसद को जान गया हूँ। क्या? मुझे भी बताओ। बताऊंगा सलमा, लेकिन अभी नहीं, वापसी पर। इंटरनेशनल वॉल्ट कॉर्पोरेशन, जिसके लॉकरों के बारे में प्रसिद्ध है कि वे दुनिया के सबसे अधिक सुरक्षित लॉकर हैं। और ऐसा इसलिए है कि वे लॉकर्स बने हुए हैं ना पिघलने और ना कट सकने वाली धातु टिटेनियम से। यही कारण है कि विश्व भर के हजारों धन कुबेर इन लॉकर्स में अपनी बेशुमार दौलत को बंद करके चैन की नींद सोए हुए हैं। लेकिन आज उन सबकी नींद फुर्र से उड़ जाएगी, क्योंकि आज इन लॉकरों में रखी सारी दौलत को उड़ा कर ले जाएगा फर्नेस, जिसके सामने टिटेनियम से बने नौकर यूं पिघलेंगे। फिर रास्ते में आई मुश्किलों को हटाते हुए फर्नेस जल्दी वॉल्ट रूम में जा पहुंचा। कुछ ही पलों में मोम की तरह पिघलने जा रहे हैं सभी लॉकर्स और फिर उनमें भरी दौलत का मालिक होऊंगा मैं। कुछ ही मिनटों बाद, वाह, इतनी दौलत! लेकिन तुम्हें इसमें से एक हीरा, एक सोने का बिस्कुट, एक चांदी की ईंट और एक रुपया तक नहीं ले जाने दूंगा मैं। ओह! वहां से बचकर मेरे हाथों से यहाँ नष्ट होने आ पहुंचा स्टीव। मैं नष्ट होऊंगा या तू जेल में सड़का मरेगा, ये तो वक्त बताएगा। फर्नेस और प्रोफेसर राधु कर्माकर। ओह, तो मेरी असलियत भी जान गया है तू। जरूर तुझे ये कॉल ने बताया होगा। हाँ, और उसी ने बताया कि दौलत के लिए उसे मारने के लिए तुमने जो खाई खोदी थी उसमें तुम खुद ही जा गिरे थे। नहीं, उसने झूठ बोला है। जिस दिन उसने टिटेनियम से ये वॉल्ट बनाया था, उसी दिन से वह इसे लूटने की सोच रहा था। उसे इंतजार था तो एक ऐसे शख्स का जो टिटेनियम को काट दे या पिघला दे, क्योंकि हमारी लैब की फर्नेस में तो ऐसी खूबी थी कि हम उसमें 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान बना सकते थे। किंतु इतने तापमान को निर्माण कर सकने वाला उसके पास कोई ऐसा यंत्र नहीं था जिसे वो उठाकर ले जाता और वॉल्ट लूटने के काम में ला सकता। जब मैंने उसका विरोध किया तो उसने मुझे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और मुझे फर्नेस में धक्का दे दिया। एक ऐसी भयंकर मौत ठीक मेरे सामने थी जिसने मेरी हड्डियों को भी गला देना था। और ऐसा हो ही जाता अगर मुझ पर वे केमिकल ना गिरे गिरे होते जो कि तापमान को बढ़ाने व घटाने में सहायक थे। मेरी जिंदगी तो बच गई, लेकिन मैं फर्नेस बन गया। तब मैंने किया वह फैसला। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कॉल। जिस मकसद के लिए तूने मुझे खत्म करना चाहा, तुझे मौत देकर अब उसे मैं पूरा करूंगा। और आज मैं और आज जब मैं उस मकसद को पूरा करने जा रहा हूं तो तू मेरे रास्ते की अड़चन बन रहा है। इसलिए तुझको रास्ते से हटाना होगा। ओह! इतनी छोटी सी जगह पर तू ज्यादा देर तक नहीं बच सकता। तुम जैसों का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए बहुत है ये जगह। था इसे रोकने के लिए इस पर वार करना जरूरी है। इसलिए मुझे इस ताप को सहना ही होगा। फर्नेस पर वार करते हुए स्टील जिस बात से डर रहा था, वह कुछ ही पल में सामने आ गई। ताप उसके दिमाग तक जा पहुंचा था, जिसने बुरी तरह तड़पा कर रख दिया था स्टील को।
मुझ पर लगातार वार करके तूने अपनी मुसीबत खुद बुला ली स्टील। अब मैं तुझे आसानी से खत्म कर सकता हूँ। अरे, ये किसने किया? मैंने। कॉल, तुम जिंदा हो? हाँ, फरनेस में जिंदा हूँ और मुझे जिंदा रखे हुए मेरा मकसद। आह, वॉल्ट रूम में खुली इस सुरंग से साबित होता है कि प्रोफेसर कॉल ने यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी। ना ना, तेरा ये लावा अब मुझ तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि मेरे हाथ में थमी गन से निकला हाई लेवल का नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड दहकते लावा को रास्ते में ही ठंडा कर देंगे इस तरह, और इसी से ठंडा होगा तू भी। ओह, मेरा काम तूने पूरा कर दिया फरनेस। अब मैं यहाँ की सारी दौलत को हासिल करके अपना सपना पूरा कर लूंगा। फरनेस तुझे ऐसा नहीं करने देगा कॉल, हरगिज नहीं करने देगा। वह दहकता लोहे का नुकीला टुकड़ा घुस गया प्रोफेसर कॉल के दिल में। इसी के साथ वह बेजुबान बेजान होकर जमीन पर आ गिरा। ओह, फरनेस का शरीर फिर पहले की तरह तपने लगा। तेरे और तेरे विनाश के बीच की रुकावट हट चुकी है। अब मैं तुझे अपने रास्ते से हटाऊंगा। इसे रोकने के लिए इसके पास जाना खतरनाक है। था था, इसलिए यह तरीका अपनाना होगा। भारी भरकम वॉल्ट रैकों की कतारें फर्नेस पर गिरती चली गई, लेकिन वे फर्नेस को ज्यादा देर अपने नीचे दबाए नहीं रख सकी। टिटेनियम को पिघलने में समय तो लगता है, लेकिन फर्नेस के आगे पिघलता वह भी है। तू मेरा दुश्मन है स्टील, फिर भी मैं तेरा भला करने जा रहा हूं। तेरे स्टील के शरीर पर चांदी की परत चढ़ाकर छपाक। उफ, अपने आप को फर्नेस के लगातार हमलों से बचाने के लिए मेरे पास अब एक ही उपाय है। कॉल के पास पड़ी वह गन, उसी गन से फर्नेस को ठंडा किया जा सकता है। लेकिन ये बात फर्नेस भी जानता है, इसलिए वो मुझे आसानी से उस गन तक नहीं पहुंचने देगा। उफ, काश फर्नेस के लावे से बचने के लिए मेरे पास कोई ढाल होती। मेरे हाथों में टिटेनियम का एक बड़ा टुकड़ा होना चाहिए जो मेरे लिए ढाल टिटेनियम को सॉरी ढाल टिटेनियम धातु को फर्नेस का तापमान जल्दी नहीं पिघला पाता, और यहाँ के सारे लॉकर टिटेनियम के ही बने हैं। इसलिए मेरे हाथों में टिटेनियम का एक बड़ा टुकड़ा होना चाहिए जो मेरे लिए ढाल का काम करेगा। ओह, टिटेनियम के टुकड़े को ढाल बनाया तूने स्टील, लेकिन मेरे आगे ये टुकड़ा तुझे कब तक बचाएगा? यूं पिघल जाएगा ये। पिघल गया, अच्छा हुआ। मुझे अब इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ लग चुकी है ये गन। उफ, गैस के उस तेज प्रहार से बचने के लिए संभलना तो चाहा फर्नेस ने, लेकिन अब उसे कहां संभलने देता स्टीव। फिर भाग, तेरा शरीर तो ठंडा हो गया, अब तू भी ठंडा हो जा। दौलत के लालची प्रोफेसर कर्माकर और प्रोफेसर कॉल के साथ जो हुआ, वे शायद इसी के हकदार थे। दौलत ने एक को फर्नेस बना डाला और एक को लाश। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इंस्पेक्टर स्टील सीरीज की अगली कॉमिक्स आज मरेगा स्टील में। तब तक के लिए धन्यवाद।